हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वाक्यों को बताऊंगा जो हम हर रोज किसी ना किसी से कहते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे वाक्य अगर खूब आसान भाषा में समझना है, जैसे खाने के लिए भोजन नहीं है, ठीक है ना, लिखने के लिए कागज नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, इसके जगह पे कोई और नाम आप लिख के खूब बढ़िया से कह सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। इस गिलास में पानी नहीं है, ठीक है ना, जाने के लिए गाड़ी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, खाने के लिए सब्जी नहीं है, काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इसके अलावा भी और सारे वाक्य हैं, अभी मैं बताता हूँ इतना बताने के बाद। तो दोस्तों बताइए, ऐसे वाक्य आप कहते हैं या फिर किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में आज कैसे बनाएंगे, बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। और मैं आप लोग को 100% तो नहीं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन अगर आप ये वीडियो खूब अच्छे से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, पहला वाला हमारा जो वाक्य है दोस्तों, खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसे वाक्यों में देयर इज नो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ऐसे सबसे पहले लगाएंगे हम देयर, कहेंगे देयर इज नो, देयर इज नो। इस देयर की जो हिंदी है कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। इस देयर की हिंदी कुछ नहीं होती है, बस ये केवल इशारा कर रहा है कि कहीं पे कुछ नहीं है खाने के लिए, ठीक है ना। तो कहेंगे देयर इज नो। अब देखिए, फूड, यहाँ पे फूड मतलब लिखेंगे भोजन, यानी कि भोजन नहीं है क्या करने के लिए, खाने के लिए ना, तो टू ईट लिखेंगे, EAT। कहेंगे देयर इज नो फूड टू ईट। बस ये रहा दोस्तों हमारा इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य, यानी कि अंग्रेजी सेंटेंस। आशा करता हूं समझे होंगे। आइए जरा नेक्स्ट वाले को समझते हैं। लिखने के लिए कागज नहीं है, तो कहेंगे देयर, देयर इज नो, देयर इज नो। देखिए, देयर के साथ हमेशा नहीं के लिए नो का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इज की जगह पे आर हो सकता है, अगर एक वचन से बहुवचन कोई बात कही जाएगी, एक वचन से बहुवचन अगर होगा तो इज के जगह पे आर आ सकता है, लेकिन देयर के साथ हमेशा नहीं के लिए नो का प्रयोग होता है, ये बात समझे रहिएगा। तो कहेंगे लिखने के लिए कागज नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो। अब क्या नहीं है, पेपर, PAPER, पेपर। क्या करने के लिए, टू राइट, WRITE, टू राइट मतलब लिखने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है, बताइए कितना आसान है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोग को और समझ में भी आ रहा होगा। कितना छोटा छोटा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। सोने के लिए बेड नहीं है, तो कहेंगे देयर, देयर इज नो, देयर इज नो। अब क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे, BED। कहेंगे देयर इज नो बेड टू स्लीप, SLEEP, टू स्लीप। कहेंगे देयर इज नो बेड टू स्लीप, यानी कि सोने के लिए क्या नहीं है, बेड नहीं है। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, इस गिलास में पानी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे वाक्य में भी देयर इज नो का प्रयोग होता है। पानी एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे, अगर पानी की जगह पे कुछ और होता, बहुवचन होता, तो देयर आर लगाते, ठीक है ना। अगर जब तक है हूं नहीं आएगा, था थे थी आता, तो उसके हिसाब से वाज वेयर लगाते हैं हम। तो आइए समझते हैं। देखिए, इस गिलास में पानी नहीं है, तो कहेंगे देयर, देयर इज नो, देयर इज नो वाटर। अब इस गिलास में ना, तो इन लिखेंगे, इन मतलब में, दिस मतलब इस, इन दिस ग्लास, GLASS। आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। दोस्तों एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप एक चीज देख रहे होंगे, सभी वाक्य के अंत में है आया है, यानी कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सभी में आया है। अगर होता कि खाने के लिए भोजन नहीं था, तो ऐसे वाक्यों को कैसे आप बनाते, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग को यह भी बताऊंगा, अगर वाक्य के अंत में अगर था थे थी आए, जैसे कि आप देख रहे हैं, कहेंगे इस गिलास में पानी नहीं है, अगर होता इस गिलास में पानी नहीं था, तो इसको कैसे इंग्लिश में आप बड़े आसानी से बनाते। आप लोग बस बने रहिए इस वीडियो में और मैं आप लोग को सभी को बताता हूं। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, जाने के लिए गाड़ी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज, देयर इज नो, देयर इज नो वैन मतलब गाड़ी, देयर इज नो वैन टू, क्या करने के लिए, जाने के लिए ना, तो कहेंगे टू गो, फुल स्टॉप लगा देंगे।
कहेंगे देयर इज नो वन टू गो, यानी कि गाड़ी नहीं है जाने के लिए, तो कहेंगे सही से हम जाने के लिए गाड़ी नहीं है। आगे नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा टू ड्रिंक। देखिए दोस्तों एक चीज देख रहे हैं आप, पीने के लिए पानी नहीं है, इस पानी के जगह पे आप कुछ और, जैसे पीने के लिए शराब नहीं है, या फिर पीने के लिए दूध नहीं है, पीने के लिए रस नहीं है, शरबत है, जो भी कुछ आप इसके जगह पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, और इस वाटर के जगह पे उस चीज का आप नाम लिख सकते हैं, और खूब अच्छे से वाक्य को बना भी सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अंग्रेजी में 5000 या 10,000 या जितना भी वाक्य पढ़ लेने से आप अंग्रेजी नहीं समझ जाएंगे। अगर आप खूब अच्छे से ऐसे वाक्य समझेंगे तो खूब सारे वाक्य यानी कि खूब सारे सेंटेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए पढ़ने के लिए किताब नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक टू, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड, READ, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट वाला है खाने के लिए सब्जी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज, अगर होता खाने के लिए सब्जियां नहीं है, खाने के लिए सब्जियां नहीं है, तो यहाँ पे देयर आर वेजिटेबल्स लिखते, नो वेजिटेबल्स, तो कहेंगे देयर इज नो वेजिटेबल, देयर इज नो वेजिटेबल टू ईट, EAT। नेक्स्ट वाला है, देखिए काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं है, तो कहेंगे देयर, सभी में देयर इज नो देख रहे हैं, सभी वाक्यों में लगा है, कहेंगे देयर इज नो, अब क्या नहीं है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी नहीं है, देयर इज नो एक्स टू कट, CUT, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो, अब देखिए क्लॉथ, कपड़े नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, देयर आर लगाएंगे, ठीक है ना, देयर आर, देखिए क्योंकि कई सारे कपड़ों की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे देयर आर नो क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ, अब टू, ठीक है ना। देखिए कितने लोग फार लगाते हैं, फार नहीं लगेगा, कितने लोग लगेगा फार वियर, नहीं गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना, टू लिखेंगे टू वियर, WEAR। तो दोस्तों बताइए आप लोग को ये सारे वाक्य कैसे लगे, मैं हिंदी से अंग्रेजी में आप लोगों को बताया। आइए अब समझते हैं कि अगर वाक्य में अगर आता है लास्ट में थाते थी, जैसे खाने के लिए भोजन नहीं था, अगर इसके जगह पे कोई और वाक्य आते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अब वाक्य के अंत में हम थाते थी करेंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों कैसे इनको अंग्रेजी से हिंदी में बनाएंगे। तो आइए दोस्तों अगले वाले वाक्यों को अब देखते हैं। देखिए अगले वाले वाक्य जो हमारे हैं, जो अब यहाँ पे मैं लिख रखा हूं, अभी इसमें वाक्य के अंत में थाथे थी आया है, ठीक है ना। पहले तो वाक्य के अंत में है हूं ही आता था, लेकिन अब हमारा जो है वाक्य के अंत में क्या आएगा, थाथे थी। अब देखिए ऐसे वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे। देखिए लिखने के लिए कलम नहीं था, ठीक है ना, लिखने के लिए क्या नहीं था, कलम नहीं था, सभी में देखिए वाक्य के अंत में नहीं था आया है। तो दोस्तों ऐसे में हम देयर वाज नो का प्रयोग करेंगे। अब इस तरह से कहेंगे लिखने के लिए कलम नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो, ठीक है ना, कहेंगे देयर वाज नो। अब इसके बाद लिखेंगे पेन टू राइट, WRITE, कहेंगे देयर वाज नो पेन टू राइट, यानी कि लिखने के लिए कलम नहीं था। आशा करता हूं आप जरूर समझोगे। अब आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। मारने के लिए छड़ी नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो, ठीक है ना। अब देयर वाज नो, अब क्या नहीं था, छड़ी, तो स्टिक लिखेंगे, स्टिक। अब टू, अब देखिए मारना किस मतलब होता है, बीट लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, BEAT। देखिए स्टिक से आप जान से तो नहीं मार सकते हैं, पीट सकते हैं,
तो यहाँ पे पीटना हो जाएगा, बीट मतलब मारना, हिट मतलब होता है, और एक मारना बीट मतलब यानी कि पीटने के बराबर जिसको समझा जाता है, और एक मारना होता है किल मतलब जो जान से मारना होता है। तो आशा करता हूँ समझे होंगे। तो कहेंगे देयर वाज नो स्टिक टू बीट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को बनाएंगे, आने के लिए ट्रेन नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो ट्रेन, देयर वाज नो ट्रेन टू। अब देखिए आना किस मतलब, कम मतलब, कहेंगे देयर वाज नो ट्रेन टू कम। तो आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वाला हमारा है, देखिए है होंगे था तो क्या कर रहे थे, वाज वेयर की जगह पे इज लगा रहे थे, ठीक है ना, एक वचन के साथ, एक वचन सभी हैं इसलिए हम वाज लगा रहे हैं। अगले वाले बताएंगे अगले वाले वीडियो में कि वेयर और आर कैसे लगाना। देखिए खाना पकाने के लिए चावल नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो राइस। राइस मतलब होता है चावल, यानी कि चावल नहीं था क्या करने के लिए, पकाने के लिए, तो टू कुक लिखेंगे, कहेंगे देयर वाज नो राइस टू कुक। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, खेलने के लिए बैट नहीं था, खेलने के लिए क्या नहीं था, बैट नहीं था, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे देयर वाज नो बैट टू प्ले। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो कहेंगे देयर वाज नो बैट टू प्ले, इस तरह से। तो आइए देखिए अगला हमारा क्या कहता है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो। अब देखिए चेयर मतलब होता है कुर्सी, कहेंगे देयर वाज नो चेयर टू मतलब के लिए, सिट मतलब बैठने, कहेंगे बैठने के लिए, यानी कि कहेंगे देयर वाज नो चेयर टू सिट। तो इसी प्रकार दोस्तों अगला वाला हम बनाएंगे, पीने के लिए दूध नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो, अब मिल्क लिखेंगे MILK, देयर वाज नो मिल्क टू, क्या करने के लिए, पीने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे DRINK, फुल स्टॉप। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला बनाएंगे, बांधने के लिए रस्सी नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो। अब देखिए किस माने रस्सी होता है, रोप मतलब, कहेंगे देयर वाज नो रोप टू, किस माने बांधना होता है, टाई मतलब, तो दोस्तों TIE लिखेंगे, कहेंगे देयर वाज नो, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, नो रहेगा, कहेंगे देयर वाज नो रोप टू राइट। रोप मतलब होता है दोस्तों रस्सी, टू मतलब के लिए, टाई मतलब बांधने, नहीं बांधने के लिए रस्सी नहीं था, बस हो गया। देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है, ये देयर सिर्फ बताएगा दोस्तों, देखिए यानी कि बांधने के लिए रस्सी नहीं था। अब ये देयर का कुछ हिंदी नहीं है, बस ये केवल बता रहा है, ठीक है ना, इसे परिचय देने वाला देयर कहते हैं। एक देयर मतलब होता है वहां, सेम स्पेलिंग। शिकार करने के लिए बंदूक नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो। अब गन मतलब होता है बंदूक, गन टू मतलब के लिए, हंट टू हंट। देखिए हंट मतलब होता है शिकार करना, HUNT, हंट मतलब करना का अलग से नहीं मैंने लिखेंगे, शिकार करना ही हंट मतलब होता है, इसलिए बनाएंगे लास्ट वाला। पहनने के लिए पैंट नहीं था, तो कहेंगे देयर वाज नो। अब पैंट का स्पेलिंग लिखेंगे, पैंट क्या करने के लिए, टू बियर, WEAR। तो इस प्रकार दोस्तों ये 20 वाक्य जो है हमने आपको क्या किया, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया। अगर आप समझे होंगे तो ये 20 के जगह आप 200 वाक्य बड़े आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। कैसे, बस केवल नाम बदल के, बैठने के जगह पे कोई और चीज करिए, कुर्सी की जगह कुछ और कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे वाक्यों को समझ सके, कैसे हमको हिंदी से अंग्रेजी में कहना है, या फिर हिंदी से कैसे अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना है। दोस्तों आप लोगों से एक बात मुझे कहनी है,
अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफसाने की पाठशाला को, कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट बातों को जानने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वाक्यों के लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।